दोस्तों, आज कोई भी अभिवादन नहीं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 14 दिसंबर का इंतज़ार सारे वीडियो अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि आज से लगभग 1 महीने पहले जो भी टीम लीड कर रही थी उनको कुछ इंडिकेशन मिल चुका था और उन्होंने इस चीज़ के लिए सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर रखा था कि जो जीत है हम लोगों की होगी। और जितने भी वीडियो अभ्यर्थी हैं सुबह से ही जो भी उनके इष्ट आराध्य हैं उनका नाम ले रहे थे कि आज हम लोगों की जो जीत है वो सुनिश्चित हो गई है। परंतु करीब 4 बजे के आसपास जो डिसीजन दिया गया, वो डिसीजन जो वीडियो अभ्यर्थी सोच रहे थे जस्ट उसके उल्टा वो डिसीजन देखने को मिला। और अचानक से हार की खबर सुनकर वीडियो अभ्यर्थी और साथ में उनसे जुड़े सभी लोग, उनके माता पिता और जो लोग भी उनसे जुड़े थे, सभी की निगाहें बनी थी कि आज जो है कि जीत होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट न्यूज़ देखने को मिली और सारे अभ्यर्थी टूट गए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट कैंसिल किया गया था उस दिन ये लगा था कि चलिए कम से कम न्यायपालिका है और उसकी शरण में हम लोग जाएंगे और हम लोग फेयर कैंडिडेट हैं तो हम लोगों की जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। परंतु ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा को जिन भाइयों ने या बहनों ने उत्तीर्ण किया है, वो ऐसा लगता है कि अगर वो सच में हम उत्तीर्ण नहीं हुए होते तो इतने भारी भरकम दुख से जो ये साया छाया हुआ है वीडियो अभ्यर्थियों पर, इसमें हम लोग न पड़े हुए होते। कई बार ऐसा लगता है कि हम वीडियो 2018 से अपने आप को अलग कर लेंगे, लेकिन सच में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही इस चीज़ को अच्छे से जान सकता है। बाकी कई बार ऐसा लगा, मुझे भी लगा और भी मेरे कई साथी हैं उनको भी ये लगता होगा कि मैं इस चीज़ से दूरी बना लूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व न हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकल में। तो ये गहरा जख्म फिर से कल 14 दिसंबर को फिर से मिला। जब से ये वीडियो का रिजल्ट आया है उसके बाद से लगातार इस तरह के जख्म मिलते रहते हैं और अब तो ये जख्म सहने की आदत सी भी हो गई है। परंतु जो फैसला आया है वो फैसला वाकई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो रियल का जजमेंट है, क्योंकि जब ये भर्ती कैंसिल हुई थी तो उस टाइम जो मीडिया के कुछ पत्रकार जब गए थे चेयरमैन का एक शॉर्ट इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने इंटरव्यू में स्पष्ट बोला था कि जो 9.5 लाख 10 लाख जो भी रिमेनिंग बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम ये भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जब ये डिसीजन की कॉपी मेरे पास व्हाट्सएप पर आई तो मैं सोचा कि पूरा डिसीजन पढूं, सोचूं समझूं कि इसमें क्यों इस तरह की चीज़ आई है। लेकिन ऐसा करते वक्त जब मैं पूरा पेज को नीचे तक गया तो मुझे जो 44 नंबर का पॉइंट है वो पॉइंट दिखा, और उसमें जो चेयरमैन सर ने बात बोली थी वो स्पष्ट लिखा हुआ मुझे मिल गया। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास भी अगर जजमेंट की कॉपी होगी तो आप भी उसमें देख लीजिएगा। इसमें एक बात लिखी गई है जजमेंट में कि आवर कंट्री हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ हु वर्क टायरलेसली टू सिक्योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बाकी इसमें इंग्लिश काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, इतना तो मुझे बहुत मैं इसके अंदर नहीं घुसूँगा, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे जो देश है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये सभी को पता है। और जो यूथ हैं वो मतलब अथक प्रयास करते रहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इस भर्ती में इतनी ज़्यादा मिसमैच हो गया है, इसलिए हम उन यूथ के लिए कि उनको भी मौका फिर से मिले, इसलिए ये भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। तो ये तो अखंड बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि यूपी में मान के चलिए कि बहुत सारे यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उस पूरी जनसंख्या को आप नौकरी तो दे नहीं सकते।
या तो आप वीडियो की या लेखपाल की 1 करोड़ या 20 करोड़ करीब करीब वैकेंसी निकाल दीजिए कि जो सारे यूथ हैं उनका इसमें सिलेक्शन हो जाए। अन्यथा अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आपने 8,000 के आसपास लेखपाल की भर्ती निकाली है, तो एट एनी रेट किसी भी हालत में 8,000 ही बच्चों का लेखपाल में सिलेक्शन हो पाएगा और बाकी जो 17-18 लाख पीटी में अब बच्चे अपीयर हुए हैं उनका सिलेक्शन लेखपाल के लिए नहीं हो पाएगा। तो क्या आयोग या प्रदेश सरकार या जो भी जजमेंट देने वाले लोग हैं न्यायपालिका के, क्या ये इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे कि जो बच्चे बच जाएंगे उनका फिर से तुरंत 8-10 लाख लेखपाल की भर्ती निकालकर सभी का चयन करवा पाएंगे, जो कि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है कि यूपी में या हर जगह पूरे ऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जितना पद होगा सिलेक्शन उसी पद के लिए किया जाएगा। बाकी चीज़ों के आप जिम्मेदार नहीं हैं। इस तरह से इस दुनिया में चाहे प्रदेश में रोज़ घटनाएं घट रही हैं, कहीं पे यूथ कुछ कर रहा है, कहीं पे यूथ कुछ कर रहा है, तो आपको उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, किसी के यहाँ पीने के लिए नहीं है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो एक आयोग की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो उनके घर में खाना पहुँचाए या उनको लड़ाई करे शांत करवाए या झगड़ा शांत करवाए। एक आयोग की जिम्मेदारी ये है कि आप 1952 या 1953 पद के लिए अगर आपने रिक्रूटमेंट निकाला है तो आपको सिर्फ उस 1952 या 1953 लोगों से मतलब है, बाकी लोगों से आपको नहीं मतलब है कि उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि आपका अधिकार उतना ही है जितना आपने पद निकाला है, तो आपको जो भरने आप उसी उतने ही पद को भर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो डिसीजन आया है एक तरीके से कहा जाए तो मॉडिफाइड डिसीजन है, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट से, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आप सिस्टम से नहीं लड़ा जा सकता है, इतना आसान नहीं होता है सिस्टम से लड़ पाना, क्योंकि अर्जुन और एकलव्य में एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सिस्टम से एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया गया था, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हमेशा जब जो सत्ता में लोग बैठे अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको नौकरी या कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी, और वही वीडियो अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। ऐसे में जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी 2 फ्रंट बन चुके हैं, कुछ जो वीडियो के अभ्यर्थी हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो री एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, तो उनके लिए तो और अच्छा हो गया। तो ऐसे में जो भी वीडियो अभ्यर्थी हैं उनको अपना विनम्र स्वभाव ही दिखाना चाहिए, और कौन क्या कह रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। जिनको जो भी करना है, तैयारी करना है या जो भी चीज़ें करना है वो लोग तैयारी करें, जिनको जिस तरह से लड़ाई लड़ना है वो लड़ें, परंतु आपस में जो एक दूसरे का सम्मान है उसको बनाए रखें। बाकी मेहनत के अलावा कुछ संयोग और भाग्य भी होता है। जैसे कौन जानता था कि जिसको सुबह में राजगद्दी मिलने वाली है उसको अगले ही दिन वन में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। फिर भी जो वाकई वीडियो के अभ्यर्थी थे, इनके साथ जो ये गवर्नमेंट है काफ़ी बहुत बुरा किया है, क्योंकि अगर आप जीरो से शुरू करते हैं और अगर जीरो पर आ जाते हैं तब दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप जीरो से शुरू करें और प्लस में चले जाएं और अपना जो समापन है माइनस में करें तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो ये जो डिसीजन है आप लोग भी पढ़िएगा, देखिएगा, बाकी पढ़ने के लिए इसमें कुछ है नहीं, पूरी तरह से मॉडिफाइड डिसीजन आया है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सभी लोग यही कहते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो मान्य होता है, और या तो आप हंसकर मान्य करें या रोकर मान्य करें, चाहे जैसे भी इसे एक्सेप्ट करें, करना ही पड़ेगा, यही एक